खबर है कि ज़ेलेंस्की की सेना को घुटनों पर लाने के लिए रूस बेहद ताकतवर बैरल बम का इस्तेमाल कर सकता है। आरोप है कि सीरिया के गृह युद्ध में वहां की बशर अल असद की सरकार ने विद्रोहियों को पीछे धकेलने के लिए इसका इस्तेमाल किया था, जिसमें हजारों लोगों की जान चली गई थी। और अब ब्रिटेन के अखबार डेली मेल ने दावा किया है कि रूस यूक्रेन में इसी बैरल बम का इस्तेमाल करने की तैयारी में है। सीरिया में गिराए गए बैरल बम का एक वीडियो भी अखबार ने जारी किया, जिसमें हेलीकॉप्टर की मदद से इस ताकतवर बम को एक रिहायशी इलाके में गिराया गया। जैसे ही बम जमीन से टकराया, वहां कानों को फाड़ देने वाला एक जोरदार धमाका हुआ, जिसने पूरे इलाके को दहला कर रख दिया। धमाके के बाद वहां धूल और धुएं का गुबार आसमान में उठता दिखाई दिया। देखकर ऐसा लगा जैसे वहां कोई ज्वालामुखी फटा हो। उस वक्त ये दावा किया गया था कि इस बैरल बम की वजह से वहां मौजूद कई इमारतें ध्वस्त हो गई थीं और कई लोगों की जान चली गई थी। हालांकि उस वक्त सीरिया की सरकार ने विद्रोहियों पर बैरल बम का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया था, लेकिन दावा है कि अब इसी घातक और खतरनाक हथियार से पुतिन की सेना यूक्रेन में तबाही मचाने का प्लान तैयार कर चुकी है। क्योंकि बैरल बम बनाने वाले सीरिया के 50 से ज्यादा एक्सपर्ट रूस में हैं, जिन्होंने कई हफ्तों तक रूसी सेना के अधिकारियों के साथ काम भी किया। और इसी बात से यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि रूस ने यूक्रेन की सेना पर हमले के लिए कई बैरल बम तैयार भी कर लिए हैं। मतलब ये कि आने वाले दिनों में यूक्रेन पर रूसी सेना के हमले और तेज होने वाले हैं। असल में इस जंग में नेटो देश यूक्रेन के साथ खड़े हैं और युद्ध में रूस को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए उसे घातक और ताकतवर हथियारों की सप्लाई भी कर रहे हैं। यही वजह है कि यूक्रेन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी फौज के सामने पिछले 3 महीने से खड़ा है। इसी वजह से पुतिन नेटो पर भड़के हुए हैं। उनका आरोप है कि यूक्रेन को हथियार दिखाकर नेटो जंग को भड़काने का काम कर रहा है। और दावा है कि इसी वजह से रूस यूक्रेन पर हमला करने के लिए सीरिया के बेहद खतरनाक और घातक बैरल बम का इस्तेमाल करने जा रहा है, क्योंकि यह बम जिस जगह पर भी फटता है उसके आसपास का 800 मीटर का इलाका पूरी तरह तबाह हो जाता है। बताया जा रहा है कि इस बम को बनाने में ड्रम का इस्तेमाल होता है, जिसमें खतरनाक विस्फोटक और लोहे की कीलें भरी जाती हैं। एक बार बम के तैयार होने के बाद इसका वजन 300 से 600 किलो के बीच होता है और इसीलिए इसे हेलीकॉप्टर की मदद से दुश्मन के इलाके में गिराया जाता है। उधर यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो जारी कर रूस के हथियारों से भरे ट्रक को उड़ाने का दावा किया। हालांकि हमला यूक्रेन के किस इलाके में किया गया, इसकी जानकारी नहीं दी गई। लेकिन जो वीडियो सामने आया उसमें यूक्रेन के सैनिक रूस के हथियारों से भरे ट्रक और उसकी सेना के ठिकानों को उड़ाते दिखे। इस वीडियो में रूस के सैन्य ठिकानों पर हथियारों से भरा एक ट्रक खड़ा नजर आया। उसी वक्त यूक्रेन की फौज ने हवाई हमला कर हथियारों से भरे ट्रक को उड़ा दिया। ये हवाई हमला इतना ताकतवर था कि वहां काफी देर तक आग के साथ काले धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। यूक्रेन की सेना ने दावा किया कि इस इलाके में रूस के कई और सैन्य ठिकानों को इसी तरह तबाह कर दिया गया।